Hello बच्चों, let us read the question first. The question says the newly framed kingdom Archaebacteria consist of. सो बच्चों क्वेश्चन हमसे बोलता है कि जो नया नया अभी किंगडम आर्कीबैक्टीरिया बना है उनमें से कौन कौन से इन चारों ऑप्शन में से इंक्लूडेड हैं. सो द ऑप्शंस आर मिथेनोजेम्स एंड बैक्टीरियल प्रोकैरियोट्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोबैक्टीरिया, Halobacteria, thermoacidophils and methanogens, and the last option is Halobacteria and prokaryotic bacteria. So let us see the basic key concept of this question. So the key concept for this question is the kingdom Archaebacteria. क्या है बच्चों? किंगडम आर्कीबैक्टीरिया. सो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं. सो अगर हम इसकी विशेषता देखें बच्चों कि क्या जरूरत थी एक नया किंगडम बनाने का, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया. सो इसकी विशेषता है दैट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों कि इन्हें द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस अर्थ माना जाता है. मतलब कि इनसे पुराना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. ठीक है. सो इस किंगडम में ऐसे ही सारे बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है. दूसरा बात बच्चों कि अर्लियर सबसे पहले इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया था. किंगडम मोनेरा में क्यों मोनेरा में रखा गया था बच्चों? किंगडम मोनेरा में रखा गया क्योंकि बिकॉज दे आर द वन सेल, क्योंकि ये वन सेल प्रोकैरियोट्स थे. वन सेल प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब है कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था. ठीक है. अब अगर हम एग्जाम्पल जानने की कोशिश करें किसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो कि आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं. सो एग्जाम्पल में बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा हेलोफिल्स. हेलोफिल्स या फिर इसे हम बोल सकते हैं कि हेलोबैक्टीरिया. सो हेलोबैक्टीरिया क्या होते थे कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो कि काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्टी कंडीशन होता है, जो एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते थे. ठीक है. ये एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते थे. इसी कारण बच्चों ये हमेशा से सर्वाइव किए और अर्थ के जो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये आते हैं. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन है बच्चों हमारा थर्मोफिल्स बैक्टीरिया जो होते हैं. थर्मोफिल्स बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया होते हैं? वैसे बैक्टीरिया विच कैन रेजिस्ट, क्या रेजिस्ट कर सकते हैं? हाई टेम्परेचर. मतलब हाई टेम्परेचर पर बच्चों वो सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. सो हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकते हैं. इसलिए जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे थे, टेम्परेचर कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा था, उस वक्त भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए. और जो थर्ड है बच्चों वो है मिथेनोजेम्स. मिथेनोजेम्स इनके तो नाम से ही लग रहा है बच्चों दैट दे प्रोड्यूस द मीथेन गैस. दे प्रोड्यूस मीथेन गैस. दैट मीन्स कि CH4.
ठीक है बच्चों। सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें, सो द ऑप्शन शेयर इज, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है हमारा कि मिथेनोजेंस एंड बैक्टीरियल प्रोकैरियोट्स, नहीं, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है थर्मोएसिडोफिल्स एंड हेलोबैक्टीरिया, करेक्ट है बच्चों, बट हम इससे और ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथेनोजेंस इंक्लूड नहीं है। थर्ड ऑप्शन बोलता है हमारा हेलोबैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है बच्चों। और लास्ट ऑप्शन भी अगर हम देखें तो हेलोबैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, सो ये रॉन्ग। सो बच्चों यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। सो द ऑप्शन सी, दैट इज हेलोबैक्टीरिया, thermoacidophils and methanogens are the correct answer. So बच्चों, I hope you understood it well. Thank you.